बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या था कि हमें बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर लाना पड़ा सा? अब यानी एक ही चीज के एक ही किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के या किसी एक वस्तु का आप देख सकते हैं इतने सारे नाम हो सकते हैं। इन्हें पहचानना आसान नहीं होगा। हो सकता है एक ही चीज हो लेकिन आपको पता ही ना हो, आगे वाला वो बात बोल रहा लेकिन हमें पता ना हो। तो पूछे कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दो कंपोनेंट से मिलकर बने। अगर आपको ऑथर का नाम लिखना है, अगर नेम ऑफ ऑथर लिखना है तो आप स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखोगे, रोमन भाषा में लिखोगे, अंडरलाइन नहीं करोगे, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखोगे और एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखोगे। हेलो एवरीवन, बच्चों मैं जगराज सिंह, आपका बॉटनी फैकल्टी। मैं आज आपके लिए बहुत प्यारा सा एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या था कि हमें बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर लाना पड़ा सा? तो एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझो। देखो, अगर मैं बात करूं अनियन को, अनियन यानी प्याज, हमारी हिंदी भाषा में बड़े प्यार से इसे प्याज बोला जाता है। इस प्याज को डिफरेंट भाषाओं में डिफरेंट तरीके से बोला जाता है। हमारे इंडिया के अंदर ही हिंदी में प्याज बोल देते हैं, आप मराठी में जाओगे महाराष्ट्र में कांदा बोल देते हैं, तेलुगु में उल्लीपाया बोल देते हैं, गुजराती में से डुंगली बोलते हैं, इटालियन में सिपोला बोलते हैं, फ्रेंच में पगनॉन बोलते हैं और जापानीज में तमनेगी बोलते हैं। हाँ, मेरे हो सकता प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ी हो लेकिन कुछ इसी तरीके से इसे बोला जाता है। अब यानी एक ही चीज के एक ही किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के या किसी एक वस्तु का आप देख सकते हैं इतने सारे नाम हो सकते हैं। यानी इन्हें पहचानना आसान नहीं होगा। हो सकता है एक ही चीज हो लेकिन आपको पता ही ना हो, आगे वाला वो बात बोल रहा लेकिन हमें पता ना हो। इसी वजह से साइंटिस्ट ने एक यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर दिया था। यूनिवर्सल का मतलब हर ऑर्गेनिज्म एक नाम से जाना जाएगा। हमारी पृथ्वी के ऊपर 1.5 से लेके 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म रहते हैं साहब। इतने ऑर्गेनिज्म है साहब। अब उन सब का हम नाम अगर डिफरेंट रख देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। हो सकता है यहां तो मुझे पता हो कि मैं प्याज के बारे में जान रहा हूं लेकिन कहीं और उल्ली पाया है तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसी प्याज की बात हो रही जो मैं पढ़ के आया हूं साहब। इसीलिए एक बड़ा शानदार नोमेनक्लेचर आया था जिसका नाम था बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर की नींव तो रखी थी गैस्पर्ड बुहिन ने, लेकिन गैस्पर्ड बुहिन का कोई जिक्र नहीं आता है। जिक्र आता है तो साहब कैरोलस लीनियस का। तो तुमसे कोई पूछे कि बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो इट इज गिवन बाय कैरोलस, लीनियस। 1753 के आसपास इन्होंने ये दिया था साहब। इनकी एक बुक आई थी स्पीसीज प्लैनेटम, उसके अंदर इसका जिक्र था साहब। ठीक, ये दिया था बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने साहब। ठीक है नहीं? अब ये नोमेनक्लेचर क्या कहता था साहब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम दो कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। पहला नाम उसके जीनस को बताएगा और दूसरा नाम उसकी स्पीसीज को बताएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंगीफेरा इंडिका, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो मैंगीफेरा इंडिका। इसमें जो पहला नाम है वो इसके जीनस को बताता है और दूसरा नाम जो है इसकी स्पीसीज को बताता है, यानी स्पेसिफिक एपिथेट को बताता है और ये जीनस को बताता है। तो इस तरह से बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर आया गया। अच्छा, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो दो बुक्स में छपे हुए हैं। जैसे एक बुक है साहब आईसीबीएन और दूसरी बुक का नाम है आईसीजेडएन। आईसीबीएन का नाम यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि प्लांट्स के नोमेनक्लेचर के रूल्स या कोड्स जो हैं वो इस बुक में छपे हुए हैं। और आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि आपको एनिमल्स के अगर नामकरण करना है तो उनके कोड्स आपको इस बुक में मिलेंगे। इसके अलावा वायरस के और भी कई तरह के नोमेनक्लेचर की बुक्स आई जिसमें कोड्स दे रखे हैं उनका नामकरण करने का साहब। तो अब हम बात करते हैं बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने था साहब? इनका नाम आ गया कैरोलस लीनियस ने। इनके कुछ रूल थे साहब। रूल नंबर 1 साहब, ठीक, इस लाइन का भाव ये साहब,
आपको जब भी किसी का नाम लिखना होगा तो लैटिन भाषा में ही लिखेंगे, भले ही उसकी ओरिजिन किसी और जगह से और भाषा में हुई तो आप उसको लैटिनाइज करिए, लेकिन आपको लैटिन भाषा में ही उसे लिखना पड़ेगा। लैटिन भाषा एक तरह की डेड लैंग्वेज है साहब, जो अब बोलचाल में यूज नहीं होती साहब। एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेड लैंग्वेज है तो इसमें बदलाव के चांसेस कम है साहब। जल्दी बोलते बोलते भाषाएं बदल जाती हैं, एक भाषा से कई सारी भाषाएं और बन जाती हैं, वो बोलने से भाषाएं चेंज हो जाती हैं, लेकिन लैटिन भाषा बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होती, इसी वजह से इसे डेड लैंग्वेज माना जाता है। इसीलिए हर ऑर्गेनिज्म का आपको नाम लैटिन भाषा में लिखना है, भले ही उसकी ओरिजिन कोई सी भी हो। नंबर 2 रूल था साहब, जब भी आप लिखेंगे साहब तो उसका पहला वर्ड जो होगा, फर्स्ट वर्ड शुड रिप्रेजेंट जीनस। पहला वर्ड उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। एंड सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट। पहला शब्द जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा शब्द जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये खास बात है साहब। पहला वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा साहब? जीनस को। और दूसरा वर्ड किसे रिप्रेजेंट करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट को। रूल नंबर 3 ये था कि साहब पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड, ठीक, पहले वर्ड का जो पहला लेटर होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। आपको कैपिटल लेटर में लिखना है साहब। पहला जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में लिखना है साहब। एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट की अगर मैं बात करूं साहब, अगर मैं स्पेसिफिक एपिथेट की बात करूं तो इसका जो पहला लेटर होगा वो स्मॉलर होगा। फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉलर। इसका पहला लेटर कैसा होगा? कैपिटल। इसका पहला लेटर कैसा होगा? स्मॉलर। पहला शब्द जीनस को, दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर 4 पे ध्यान रखिएगा साहब, नंबर 4 पे ध्यान रखना साहब। व्हेन हैंडरिटन, जब आप उसको हाथ से लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन, सेपरेटली अंडरलाइन जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट। आप जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जब भी आप लिखेंगे तो जीनस को अलग अंडरलाइन करना है और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग अंडरलाइन करना है। इसके बाद अगर इफ टाइप्ड, टाइप्ड का मतलब कि अगर कंप्यूटर से लिख रहे हो आप साहब, ठीक है नहीं, अगर आप कंप्यूटर से लिख रहे हो तो आप इटैलिक्स के फॉर्म में लिखोगे, यानी टेढ़े अक्षरों में लिखोगे साहब, ये ध्यान रखना है, ठीक। एक लास्ट नंबर रूल ये था, अगर आपको ऑथर का नाम लिखना है, अगर नेम ऑफ ऑथर लिखना है तो आप स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखोगे, रोमन भाषा में लिखोगे, अंडरलाइन नहीं करोगे, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखोगे और एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखोगे, ठीक। तो देखिए साहब, नेम ऑफ ऑथर, नेम ऑफ ऑथर अगर आपको लिखना है साहब तो ये एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। एब्रिवेटेड का सेंस ये हुआ साहब, आपको शॉर्टकट में लिखना है, अंडरलाइन नहीं करेंगे आप, नॉट अंडरलाइन। आपको उसे रोमन भाषा में लिखना है, ठीक, एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, अंडरलाइन नहीं करेंगे और रोमन भाषा में लिखेंगे साहब, ठीक है नहीं। और उसको कुछ स्पेशल अलग और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको बस इसी तरीके से लिख देना। तो ये कुछ रूल्स थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। एक रूल चाहे तो मैं और बता दूं साहब, ठीक है नहीं, जो कि एनसीईआरटी में उसका जिक्र नहीं, ऑटोनम्स, ये नॉट एक्सेप्टेड इन, नॉट एक्सेप्टेड इन ICBN, but accepted in ICZN,
टॉटोनम्स का मतलब होता है कि जीनस और स्पीसीज दोनों का नेम सेम हो जाए, दोनों सेम वर्ड से आ जाए, तो नहीं बोलते हैं टॉटोनम्स। इसे बॉटनी में एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन जूलॉजी में एक्सेप्ट किया गया है। जैसे कि नाजा नाजा, कोबरा को बोलते हैं साहब, नाजा नाजा, ये कोबरा को बोलते हैं साहब। ये जूलॉजी में तो एक्सेप्टेड है, कह सकता हूं आईसीजेडएन में से तो एक्सेप्टेड, लेकिन आईसीबीएन में एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये कुछ 4-5 रूल्स हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं साहब, कि जीनस का वर्ड पहले जीनस आएगा, फिर स्पेसिफिक थर्ड, जीनस का पहला लेटर कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर जो होगा वो स्मॉलर होगा। आप जब हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर आप उसको टाइप कर रहे हैं तो आप इटैलिक शब्द में लिखेंगे साहब। उसकी ओरिजिन लैटिन होगी, अगर किसी और जगह की भी ओरिजिन, तब भी आप उसे लैटिनाइज करके, यानी लैटिन ओरिजिन से ही ड्राइव्ड माना जाएगा। अगर आपको ऑथर लिखना है तो लास्ट में लिखेंगे साहब, रोमन भाषा में लिखेंगे, इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे, और उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, अभी मैंने बताया था मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूं तो मैं सेपरेटली अंडरलाइन करूंगा, साइमल्टेनियसली नहीं। पहला शब्द, पहला वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा साहब। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को। इसके अलावा जीनस का पहला जो वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, स्पेसिफिक एपिथेट का जो पहला लेटर है वो क्या है, स्मॉलर है। तो ये थे नोमेनक्लेचर के रूल्स। देखिए एनसीईआरटी क्या कह रही है कि बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, बायोलॉजिस्ट ने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो किया टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम को प्रोवाइड करने के लिए, टू नोन ऑर्गेनिज्म। ईच नेम हैज 2 कंपोनेंट, हर नाम के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा जेनेरिक नेम यानी कि जीनस, और दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट सा। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये 2 नाम प्रोवाइड करना कहलाता है बाइनोमियल, बाई का मतलब ही हो गया साहब 2। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, इसे किसने दिया था, कैरोलस लिनियस, इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसे ऑल ओवर वर्ल्ड सारे बायोलॉजिस्ट द्वारा माना जाता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, इसको बहुत ही कन्वीनियंट माना जाता है, क्योंकि पहला जीनस रिप्रेजेंट करा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करा, इसलिए भी बहुत कन्वीनियंट होता है। Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better. कह रहा मैंगो का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं इस चीज को। The scientific name of mango is written as Mangifera indica. आप देख सकते हैं Mangifera indica को हमने इटैलिक लिखा हुआ है, M को कैपिटल कर रखा है, I को स्मॉल कर रखा है। ये जीनस रिप्रेजेंट करेगा और स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करेगा। Let us see how it is binomial name. In this name, Mangifera represent the genus, while Indica is particular species और स्पेसिफिक एपिथेट। जो इंडिका है वो स्पीसीज का नाम है, या फिर बोल सकता हूं स्पेसिफिक एपिथेट। अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एज फॉलो, कह रहा अदर यूनिवर्सल रूल्स क्या है साहब वो देख लीजिए। एनसीईआरटी कह रही कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, हमेशा इसे हम क्या मान लेंगे, लैटिन में जनरली मानेंगे साहब, ठीक। एंड रिटन इन इटैलिक्स, और उसको हम इटैलिक्स टेढ़े अक्षरों में लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, या तो उसे हम लैटिनाइज करेंगे या वो लैटिन से डराइव होगा, भले ही उसकी ओरिजिन कहीं भी हो। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा बायोलॉजिकल नेम के जीनस को, जबकि सेकंड कंपोनेंट डिनोट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। दोनों वर्ड्स, बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेचर नेम व्हेन हैंड रिटन, जब भी हम हाथ से लिखेंगे सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, और प्रिंटेड इन इटैलिक सेपरेटली अंडरलाइन होंगे, और इटैलिक्स में प्रिंट होंगे। प्रिंटेड होंगे तो याद रखिएगा इटैलिक्स, मैंने अभी बताया साहब टाइप करो या प्रिंट करोगे तो इटैलिक्स में होंगे, तो इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ये इसकी लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा साहब। तो ये रूल 3 हो गए साहब। और रूल देखिएगा साहब कि फर्स्ट वर्ड जो होगा वो डिनोट करेगा जीनस को, जो कि स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर के साथ, और स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट होगा स्मॉलर लेटर के साथ। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका, अगर आप हाथ से लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, अगर आप टाइप कर रहे हो या प्रिंट कर रहे हो तो आप टेढ़े अक्षरों में इटैलिक्स में आप इसे प्रिंट करोगे। पहला जो लेटर का इस वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल, इस वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो स्मॉलर होगा साहब। और आखिरी रूल ये था कि नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, जब भी ऑथर को लिखना है तो आप स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखोगे। एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम, ठीक,
एंड रिटन इन एब्रीवेटेड, एब्रीवेटेड का मतलब शॉर्टकट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका लिन। आप लिन को देख सकते हैं, ना तो हमने इटैलिक किया ना अंडरलाइन किया, रोमन सीधे अक्षरों में लिखा, टेढ़े अक्षरों में नहीं लिखा ऐसा। और ये लिन लिनियस को इंडिकेट कर रहा है, जो कि इसके ऑथर थे। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। इस स्पीसीज को पहली बार डिस्क्राइब किया था किसने? लिनियस ने। तो इसी वजह से हम इसको लिख सकते हैं कि मैंगीफेरा इंडिका लिन। अब इसको ना तो आप इटैलिक करिए ना अंडरलाइन करिए, और यही रिप्रेजेंट करता है लिनियस को, यानी लिनियस ने इसे क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। ठीक, लिनियस ने इसे डिस्क्राइब किया था। तो ये था पूरा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया था कैरोलस लिनियस ने। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए।